हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पाइनियर। आज हम बात करेंगे वर्क पावर एनर्जी का। इससे पहले हमने काइनेमेटिक्स और यूनिट एंड डायमेंशन के नोट्स, शॉर्ट नोट देख लेते हैं। अभी हम वर्क पावर एनर्जी का देखेंगे। एनएलएम में ज़्यादा शॉर्ट नोट्स बने नहीं है, तो उसमें मतलब सबको आता है एनएलएम, इसलिए मैंने बनाए नहीं है। उसके सारे क्वेश्चन इजी होते हैं, तो मैंने बनाया नहीं। अगर आपकी इच्छा होगी तो आप मेरे को कमेंट डाउन कर देना, मैं उसकी भी बना दूंगा। ठीक है, तो इसमें मैंने बना दिए हैं वर्क पावर एनर्जी के बहुत छोटे छोटे शॉर्ट नोट है। अगर आपको सच में पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और नहीं पसंद आ रहे तो प्लीज कमेंट डाउन किया कीजिए। ठीक है, और पहले बता दिया है कि इसमें उतना ही चीज लिखा है जितना आपका क्वेश्चन में बार बार रिपीटेड पूछा गया है, उतना ही चीज का शॉर्ट नोट है। पूरा शॉर्ट नोट नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ये सिर्फ उतना ही शॉर्ट नोट मैंने आपको बता रहा हूँ जो आपको एग्जाम में काम आएगा। ठीक है, एक दिन पहले अगर आपके 10 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं पर्टिकुलर इसमें से, तो लगभग 8 से 7 क्वेश्चन आपके इसमें से हो सकते हैं, ऐसा होगा। ठीक है, वर्क पावर एनर्जी का अगर मैं बात करूंगा तो एफ डॉट एस होता है पहला फॉर्मूला, आप सबको पता है। फोर्स डॉट डिस्टेंस होता है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट अगर आई डॉट आई करते हो तो 1 होता है, आई डॉट जे करते हो तो 0 होता है। तो डॉट प्रोडक्ट आपको याद रखना है। ठीक है, आपको मैंने बेसिक मैथ्स नहीं पढ़ाया, तो इसमें ऐसी जब चलता रहेगा हमारा चैप्टर वाइज, तो तब मैं आपको बेसिक मैथ्स में बता दूंगा। तो डेल्टा वर्क डन कितना आता है? डेल्टा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम एफ, मतलब वी फाइनल फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर। ये आएगा आपका वर्क पावर जो कि काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, जो वर्क पावर वर्क डन आपका ग्रेविटेशन से कितना होता है? माइनस एम जी एच। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की अगर मैं बात करता हूँ तो उसमें आपका मोमेंटम का स्क्वायर बाय 2m के फॉर्म में भी लिख सकते हो आप। और मोमेंटम को आप कैसे लिखते हो? पी मतलब मोमेंटम है यहाँ पे। ठीक है, और मोमेंटम को किस तरीके से लिख सकते हो? अंडर रूट 2m के ही काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, डेल्टा वर्क डन की अगर मैं बात करता हूँ, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट अगर आपका ग्राफ देखने को मिलेगा, तो उसका एरिया आपको क्या बताएगा? वर्क डन बताएगा। क्या बताएगा? एरिया, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। अगर आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा होगा तो उसमें आपको एनर्जी बताएगा, उसमें आपको वर्क डेल्टा वर्क चेंज इन वर्क एनर्जी बताएगा। तो इसको आपको इस तरीके से करना है, हाफ एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं, आपको वर्क डन हर एक चीज का निकला है। डेल्टा वर्क डन इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर डेल्टा के ई। ठीक है, मतलब डेल्टा के ई ब्रैकेट में लिखा है। ठीक है, तो डेल्टा के ई का अगर आपको करना होगा तो वर्क डन हर चीज का देखना पड़ेगा, एयर का भी, ग्रेविटेशन का भी, नॉर्मल का भी, फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहा है, एक्चुअल में कितना फोर्स लग रहा है, या फिर फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा होगा। जितना भी वर्क डन हर एक जगह पे अलग अलग निकालना और उसको ऐड करके इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी कर देना। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत सारे क्वेश्चन में ये यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हमारा इंटरनल एनर्जी की। मैं बात करूंगा, हाफ के एक्स स्क्वायर होता है आपका। कि आपका कॉफिशिएंट होता है, एक्स आपका डिस्टेंस होता है, ये आपका स्प्रिंग बैलेंस में भी आपका आ जाएगा। ठीक है, एफ माइनस एफ की अगर मैं बात करता हूँ, अगर एफ के टर्म में अगर मेरे को इंटरनल एनर्जी को निकालना है तो आता है माइनस डी यू बाई डी एक्स। क्या आता है? माइनस डी यू बाई डी एक्स। माइनस डी यू मतलब इसी का फॉर्मूला माइनस डी यू बाई इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी माइनस एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ठीक है, तो हैंगिंग बॉडी प्रॉब्लम अगर आपका कभी आ गया तो उसमें क्या करना है आपको? डेल्टा वर्क डन अगर कभी आ गया तो एम बाय एन जी इंटू एच बाय 2n। तो अगर आपका एन का वैल्यू क्या है? एन का वैल्यू मतलब अगर आपका 1/3 पार्ट हैंग हो रहा है, जैसे मैंने लिख रखा है 1/3 पार्ट अगर हैंग हो रहा है, तो जितना पार्ट आपका हैंग हो रहा है उसकी एन की वैल्यू यहाँ पे आपको लिखनी होती है। ठीक है, हैंगिंग बॉडी प्रॉब्लम बहुत बार आ जाते हैं वर्क पावर एनर्जी में, कंफ्यूज कर देते हैं, याद नहीं आता फॉर्मूला अचानक से। तो डेल्टा वर्क डन इज इक्वल टू एम बाय एन जी इंटू एच बाय 2n। तो जब इसमें 3 डालोगे तो कितना आ जाएगा? 3 इंटू 2 इंटू 3 6 इंटू 2 6 इंटू 3 कितना? 18 एम जी एच बाय 18 यहाँ पे आंसर जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको 18 नहीं, हाँ 18 आंसर जाएगा। ठीक है, वर्क डन अगर मैं बात करूंगा, एफ डॉट अगर डॉट प्रोडक्ट हटा के तो क्या आएगा आपका? कॉस थीटा आता है, ये आपको पता ही है। डॉट प्रोडक्ट जब हटाते हो तो क्या आता है? कॉस थीटा, एफ आर कॉस थीटा। उसके बाद सी ओ एन, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में आपको मोमेंटम कंजर्व करना है। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी जब आपको आएगी तो आपको उसमें काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व करना है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। जब आपका मोमेंटम कांस्टेंट होगा तो मोमेंटम को कंजर्व करते रहना, जब आपकी एनर्जी कांस्टेंट होगी तब आपको काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व करना पड़ेगा। कभी कभी आपका टेंशन टी मिनिमम टी मैक्सिमम कभी आ जाता है, टेंशन मिनिमम और मैक्सिमम कभी आ जाता है, तो इक्वल टू सी एम 6 mg ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला नहीं, मतलब ये एक टर्म होती है, हर जगह पे वैलिड हो जाती है। जब भी आपका मैक्सिमम और मिनिमम टेंशन की बात कर रहा होगा तो इक्वल टू 6 mg कर देना। ठीक है, और उसमें मैक्सिमम और मिनिमम की वैल्यू पूछ लेता है कभी भी, तो ये कर देना आप। नेक्स्ट बात करते हैं पावर की, बात करेंगे। यहाँ पे आपका पूरा वर्क का जो है पूरा लगभग पूरा जितना हो सकता था उतना मैंने बता दिया है।
पावर की अगर मैं बात करूंगा तो पावर होता है एफ डॉट वी, एफ डॉट मतलब फोर्स, डॉट वी होता है, और पावर की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये वाला पावर मोमेंटम से कंपेयर मत कर लेना, ठीक है। पावर इज इक्वल टू पी, और मोमेंटम को भी पी से ही लिखते हैं, पर कंफ्यूज मत होना, ठीक है। एफ डॉट वी, और एफ डॉट वी को मैं क्या लिख सकता हूँ, वर्क डन बाय टी, ठीक है। डब्ल्यू का मतलब यहाँ पे वर्क डन बाय टी आ जाएगा। पावर की अगर मैं बात करूँ तो एफ डॉट वी डॉट प्रोडक्ट हटा दो, एफ वी कॉस थीटा, ठीक है। ओके, ये आपका पावर में इतना ही दे रखा है, इतने क्वेश्चन, इतना ही फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लेना। अभी देख लेते सर्कुलर मोशन में भी आपका जो है इसके अंदर ही इंक्लूड किया है मैंने, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्कुलर मोशन के एक दो फॉर्मूले ही इंपॉर्टेंट है, आपका सेंट्रीपिटल फोर्स वगैरह जो एक दो फॉर्मूले जो है वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। अगर आपको काम में आ जाएंगे तो कर लेना, एग्जाम में कभी कभी काम में आ जाते हैं, ठीक है। कभी भी अगर आपको टेंशन पूछ रहा होगा, यहाँ पे आपका ब्लॉक ब्लॉक छोड़ा और यहाँ पे ऊपर से पूछ रखा है, तो आपको इसमें फॉर्मूला लगाए, टेंशन इज इक्वल टू एम जी प्लस एम वी आर। एम वी आर का कैसा बाहर जाएगा, कैसे जाएगा, एम वी आर, एम वी स्क्वायर बाय आर आपका इस तरीके से जाएगा, तो उसको ऐड करना है एम जी के, ठीक है। तो हमेशा एम वी स्क्वायर बाय आर बाहर की तरफ लगेगा। उसके बाद मैंने क्रिटिकल कंडीशन में बता दिया आपका, क्रिटिकल कंडीशन में वेलोसिटी नीचे की 5 GR होती है, टॉप पोजीशन में GR होती है, और -2 करते जाना है आपको, 5 -2 3 3 -2 GR, ठीक है। इस तरीके से आपको करते जाना है, ठीक है। इस तरीके से आपको याद करनी है इसकी वेलोसिटीज। उसके बाद जैसे मैंने अभी बता दिया आपको, एम वी स्क्वायर आपको ऊपर लगा, टेंशन नीचे लग रहा है, टेंशन इज इक्वल टू एम जी, ये वाला फॉर्मूला सेम चीज है, ये वाले क्वेश्चन को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है। टेंशन एट टॉप पोजीशन पे आपको 0 देखने को मिलता है, ठीक है, ये याद रख लेना। अगर आपको T1 T2 दे रखे होंगे कुछ पॉइंट्स, अगर T1 T2 से आपको दे रखा होगा, अगर आपका T2 बड़ा है T1 से, कैसे, जब थीटा बड़ा होगा तो टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टेंशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है। और थीटा अगर आपका बढ़ रहा है तो टेंशन आपका हो जाएगा। कंडीशन टू लीव द पाथ, अगर आपको लीव करना है पाथ को, तो अंडर रूट 2 GR को म्यू को 5 GR तक आप रख सकते हो। मिनिमम इतना है, मैक्सिमम इतना दोगे तो आपका कंडीशन लीव हो जाएगा। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ओमेगा वी भी कर सकते हैं, ओमेगा की जगह पे वी स्क्वायर बाय आर भी कर सकते हैं, और वी स्क्वायर बाय आर की जगह पे ओमेगा स्क्वायर आर भी आप कर सकते हो। ये आपका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन अगर मैं बात करूँ तो डी वी बाई डी टी, जो कि अल्फा आर हो जाता है, अल्फा अल्फा आर आपको आपका हो जाता है, तो अल्फा आर आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यहाँ पे आ जाएगा, तो अल्फा आर यहाँ पे आंसर चले जाएगा, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सल टोटल ए नेट का अगर बात करें तो ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर आपका आ जाएगा। ए सी मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ए टी टेंजेंशियल स्क्वायर। अगर आपको एंगुलर एक्सेलरेशन दे रखा होगा, अल्फा आर दे रखा होगा, तो इस तरीके के फॉर्मूले लगते हैं। बस इसमें वी और यू के जगह पे, वी के जगह पे हमने ओमेगा डाल रखा है, यू के जगह पे आपको ओमेगा टी, एक्सेलरेशन की जगह पे अल्फा, और एस की जगह पे आपका एस की जगह पे आपका थीटा डाल रखा है। बस वही जो काइनेमेटिक्स में जो फॉर्मूले बताए थे, बस उनको इन सब सारे टर्म से रिप्लेस कर दो। जैसे कि ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल प्लस 2 अल्फा थीटा। इस तरीके से आपका आंसर चला गया, ठीक है। तो यहाँ तक आपका पूरा वर्क पावर एनर्जी और सेंट्रीपिटल सर्कुलर मोशन का पूरा अच्छी तरीके से बता दिया मैंने, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट शॉर्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।